बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहाबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बाप की शिकायत की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मुझसे पूछता नहीं और मेरा सारा माल खर्च कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुलाओ अपने बाप को। जब उनके वालिद को पता चला कि मेरे बेटे ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरी शिकायत की है तो दिल में रंजीदा हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए घर से चले। चूँकि अरब की गुट्टी में शायरी थी और अरब चलते फिरते शेर कहा करते थे, तो जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए आ रहे थे तो रास्ते में कुछ अशार उनके जहन में आए और हवा के झोंके की तरह चले गए। अभी बारगाहे रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबी के बाप पहुँचे ही ना थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि इनका केस बाद में सुनिएगा, पहले वो अशार सुनिए जो वो सोचते हुए आ रहे थे। जब वो हाजिर हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपका मसला बाद में सुना जाएगा, पहले वो अशार सुनाइए जो आपके दिल में थे लेकिन आपकी ज़ुबान ने अदा नहीं किए। वो मुखलस सहाबी थे। ये सुनकर रोने लगे कि जो अशार अभी मेरी ज़ुबान से अदा नहीं हुए, मेरे कानों ने नहीं सुने, आपके रब ने वो भी सुन लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या थे वो अशार। उस सहाबी रसूल ने अशार पढ़ना शुरू किए। उनका उर्दू तर्जमा कुछ यूँ बनता है, ऐ मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ मेरी कमबख्ती के दिन तभी से शुरू हो गए थे। तू रोता था, हम सो नहीं सकते थे। तू नहीं खाता था तो हम खा भी नहीं सकते थे। तू बीमार हो जाता था तो तुझे लिए लिए कभी किसी तबीब के पास तो कभी किसी दम द्रूद वाले के पास भागते थे कि कहीं तू मर ना जाए। हालांकि मौत अलग चीज़ है और बीमारी अलग चीज़ है। फिर तुझे गर्मी से बचाने के लिए मैं दिन रात काम करता रहा कि मेरे बेटे को ठंडी छाँव मिल जाए, और ठंड से बचाने के लिए मैंने पत्थर तोड़े, गारियाँ उठाई कि मेरे बच्चे को गरमाई मिल जाए। जो कमाया तेरे लिए, जो बचाया तेरे लिए, तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने दिन रात इतनी मेहनत की कि मेरी हड्डियां भी सोख्ता हो गई। फिर मुझ पर खजाने डेरे डाल लिए, तुझ पर बहार आ गई, मैं झुक गया तू सीधा हो गया। मुझे उम्मीद हुई कि अब तू हरा भरा हो गया है, चल अब जिंदगी की आखिरी सांसें तेरी छाँव में बैठकर गुजारूंगा। मगर ये क्या कि जवानी आते ही तेरे तेवर बदल गए, तेरी आंखें माथे पर चढ़ गई। तू ऐसे बात करता है कि मेरा सीना फाड़ कर रख देता है। तू ऐसी बात करता है कि कोई नौकर से भी ऐसे नहीं बोलता। मैंने अपनी 30 साला मेहनत को जुठला दिया कि मैं तेरा बाप नहीं नौकर हूँ। नौकर को भी कोई एक वक्त की रोटी दे ही देता है, तू नौकर समझकर ही मुझे रोटी दे दिया कर। ये शार सुनाते सुनाते उनकी नज़रें मुबारक अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर पड़ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना रोए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शफ़ीउल उम्म थे, गुस्से में अपनी जगह से उठे और उनके बेटे से फरमाया कि दूर हो जाओ मेरी नज़रों से और सुन लो कि तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बेटा बेशक 7 फुट का जवान ही क्यों ना हो, उसका कद सारी उम्र बाप की जूतियों से बड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें अपने वालिदैन की जूतियों के साथ जुड़े रहने और पड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।